हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। स्टडी विद इंदु भैया में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की प्रश्नावली 1.4। एक 1.4 में आपको दिया गया है आप देख सकते हैं अपनी बुक में केवल 2 प्रश्न हैं। उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। तो आज देखते हैं संख्या रेखा क्या होती है। आपने पीछे क्लास में पढ़ा होगा कि एक रेखा पर आप सेंटर पॉइंट 0 मान लें तो इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 समान चिन्हों की दूरी, और इधर भी समान दूरी के चिन्ह आप लगा लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो ये क्या होती है? संख्या रेखा होती है। जिस भी संख्या को इस पर दर्शाना होता है उसका मान इस पर रख देते हैं। जैसे हम बताया संख्या रेखा पर 3, तो हम यहाँ लिख देंगे 3। हमें देना है 4.5, तो देखिए 4.5 0.4, और ये 4 संख्या 4 से बड़ी है लेकिन 5 से छोटी है। तो 4 और 5 के बीच 10 चिन्ह लगाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इन 10 चिन्हों में से जो 5वां चिन्ह होगा 1 2 3 4 5, वो क्या होगा? वो 4.5 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किसी भी बिंदु को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। हमको पढ़ना है उत्तरोत्तर विधि द्वारा संख्या रेखा पर बिंदु 3.765 को दर्शाना। ठीक है, तो मैं इसको आपको रफली समझा दे रहा हूँ, आप इसको बाकायदा स्केल की सहायता से बढ़िया से करेंगे। सबसे पहले आप एक लाइन खींच लेंगे। चूँकि आपको दी गई संख्या कितनी है? आपको दी गई संख्या है 3.765। तो यहाँ पर आप 0 मान लें। 1 2 3 4 5, ये आपका बिंदु 1 2 3 4 5। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि संख्या 3 से बड़ी है लेकिन 4 से छोटी है। जो संख्या हमको इस पर दर्शानी है वो संख्या 3 से तो बड़ी है लेकिन वो संख्या 4 से छोटी है। तो 3 और 4 के बीच हम क्या करें? हम 10 चिन्ह लगा लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, बात समझ आ गई आपके? तो ये संख्या इन दोनों के बीच में गई होगी। अब 3.7, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये रहा 3.7, और ये रहा 3.8। ये है 3.7 और ये है 3.8। उत्तरोत्तर विधि में क्या होता है? इसे हम क्या करते हैं? इसे हम ऐसा मान लेते हैं कि हमने इसको लेंस की सहायता से बड़ा किया। ये वाला बिंदु आपका 3.7 है और ये वाला बिंदु आपका 3.8 है। ठीक है, यहाँ पर आप चाहें तो इस प्रकार से एक चित्र बना सकते हैं, जिसका मतलब होता है कि इसको आपने आवर्धित कर दिया, बड़ा कर दिया। बड़ा करने पर ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ गया और ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ गया। ये 3.7 और ये 3.8। चूँकि संख्या 3.76 है, मतलब 3.7 से बड़ी है लेकिन 3.8 से छोटी है। तो इसके बीच के चिन्हों को भी क्या कीजिए? आप 10 भागों में विभाजित कर लीजिएगा। ये सेंटर पॉइंट रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये है 3 इसे मैं लिख सकता हूँ 3.70, इसे 3.71, ये 3.72, 3.73, 3.74,
3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 और 3.80। ठीक है ठीक है, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। चूँकि संख्या हमारी 3.765 मतलब 3.76 ये रहा, 3.77 ये रहा, तो 765 इसका तो ये संख्या इससे बड़ी है लेकिन इससे छोटी है, मतलब ये इन दोनों के बीच में है, ये संख्या इन दोनों के बीच में है। फिर वही काम कीजिए, फिर से एक लाइन खींचिएगा, फिर से इसको आवर्धित करेंगे, ये वाला बिंदु ये हो जाएगा और ये वाला बिंदु ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका है 3.76, ये आपका है 3.77। इसके बीच के चिन्हों, इसके बीच में क्या कीजिए, 10 बराबर भाग कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ पर भी अगर आप चाहें तो आवर्धन का चिन्ह लगा सकते हैं। अब ये आपका है 3.760, यह है 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769 और 3.770। ठीक है, क्योंकि हमारी संख्या क्या है, हमारी संख्या है 3.765। ओके, हमारी संख्या है 3.765। ठीक, तो अब इसको आप पैमाना रख के यहाँ मिला सकते हैं, इसको यहाँ मिला सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या हुआ, आपका 3.765 का उत्तरोत्तर विधि से रिप्रेजेंटेशन हो गया। आप इसे किताब से ध्यान से कर लेंगे। 1.4 में एक और दिया है, जो उसका दूसरा सवाल दिया है वो आपको दिया है 4.26, ऊपर बार लगा है और दशमलव के 4 स्थान तक बताना है। तो वैसे तो आप 4.26 26 26 26 संख्या आपकी लगातार चलती चली जाएगी, लेकिन हमें केवल 4 स्थान बताना है, 4.26 और 26। तो बिल्कुल जैसे ऊपर किया है उसी प्रकार से आप इसको करते चले जाएंगे। मुझे उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।